कभी ये सवाल मन में आता है कि मेरे होने का असल मतलब क्या है। जीने की इसी वजह को, इसी मकसद को जापान में इकिगाई कहते हैं। तो चलिए आज इसी जापानी रहस्य को समझते हैं जो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की चाबी माना जाता है। एक लंबी और खुशहाल जिंदगी, हम सब यही तो चाहते हैं ना, है ना? पर इसका राज क्या है? क्या ये बहुत सारा पैसा है, या शोहरत, या फिर इसका जवाब कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो शायद हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। तो इस जवाब को खोजने के लिए चलिए एक सफर पर चलते हैं। जापान के एक द्वीप ओकिनावा। पता है, इसे अमरों की धरती भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। और उनका राज किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि उनकी सोच और जीने के तरीके में है। ओकिनावा के लोगों का यही राज एक फिलॉसफी में बसा है जिसे वो इकिगाई कहते हैं। आइए इस कमाल के आइडिया की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो ये इकिगाई आखिर है क्या? देखिए, जापानी भाषा में इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह, वो कारण जिसके लिए हर सुबह बिस्तर से उठने का मन करे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, समझिए कि ये एक तरह का नक्शा है जो बताता है कि किसी का जुनून, मिशन, पेशा और काम कहाँ आकर एक हो जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है उस काम से जिसे करने में हमें सच में मजा आता है, दिल से। जरा उस माली के बारे में सोचिए जो घंटों पौधों के बीच रहता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि फूल सुंदर दिखें, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे मिट्टी की खुशबू में एक सुकून मिलता है। जब काम काम न लगे बल्कि एक खेल जैसा लगे, तो समझिए हम सही रास्ते पर हैं। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा, वो काम जिसमें हम माहिर हैं। हमारी अपनी अनोखी प्रतिभा क्या है? ऐसा कौन सा काम है जो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, जबकि शायद दूसरों को वो मुश्किल लगता है? अपनी इस ताकत को पहचानना और उसे निखारना इस सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तीसरा हिस्सा है वो जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। देखिए, हमारा मकसद तब और भी बड़ा हो जाता है जब वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी कोई अच्छी वैल्यू जोड़ता है। जैसे कोई टीचर जो बच्चों का भविष्य बना रहा है, या कोई डेवलपर जो एक ऐसा ऐप बना रहा है जिससे लोगों की कोई मुश्किल आसान हो रही है। और हाँ, आखिरी हिस्सा है वो काम जिससे हमारी रोजी रोटी भी चल सके। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, पैसा मंजिल नहीं है। पैसा तो बस उस गाड़ी का ईंधन है जो हमें हमारे मकसद की तरफ ले जाती है। इकिगाई में पैसा जिंदगी को सपोर्ट करता है, जिंदगी पैसे के लिए नहीं होती। तो बस इन चारों दायरों का जो संगम है वही इकिगाई है। वो काम जिसे आप प्यार करते हैं, जिसमें आप अच्छे भी हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत भी है और जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं, उसी मीठे पॉइंट में असली संतुष्टि छिपी है। तो थियरी तो समझ आ गई है ना, पर असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? चलिए वापस ओकिनावा चलते हैं और देखते हैं कि वहां के लोग इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारते हैं। उनकी लंबी उम्र के राजों में से एक इस छोटी सी जापानी कहावत में छिपा है, हारा हाची बू। ये उनके खाने पीने और जिंदगी में संतुलन की एक बहुत गहरी सीख है। हारा हाची बू का मतलब बहुत आसान है कि पेट को 100% भरने के बजाय सिर्फ 80% तक ही भरो। मतलब थोड़ी सी भूख बाकी रहे तब खाना छोड़ दो। ये छोटा सा नियम शरीर पर बोझ नहीं पड़ने देता और एनर्जी बनाए रखता है। और उनका खाना भी सिंपल होता है, हरी सब्जियां, फल और सोया, पौष्टिक भी और हल्का भी। सेहत के अलावा उनके समाज का ताना बाना भी बहुत मजबूत है। ओकिनावा में हर कोई एक मुआई का हिस्सा होता है। मुआई मतलब दोस्तों का एक ऐसा पक्का ग्रुप जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है। ये लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। इससे तनाव अपने आप कम हो जाता है और खुशी बढ़ जाती है। तो ओकिनावा के लोगों से प्रेरणा लेकर अब इस सफर को थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हैं और देखते हैं कि हम सब अपना इकिगाई कैसे खोज सकते हैं। देखिए, जिंदगी जीने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने और कामयाबी के पीछे भागने का, जहां अक्सर इंसान थक कर चूर हो जाता है। और दूसरा है इकिगाई का रास्ता। ये हमें खुद के साथ तालमेल बिठाना, फ्लो की अवस्था को खोजना और एक गहरी सच्ची खुशी पाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस सफर की शुरुआत कैसे करें? यहाँ 3 बहुत आसान से कदम हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। सबसे पहले खुद से वो 4 सवाल पूछें। फिर उन पलों को एक डायरी में लिखना शुरू करें जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। और आखिर में अपनी ही लिखी बातों में उन इशारों को, उन पैटर्न्स को पहचानें जो आपके असली मकसद की ओर इशारा कर रहे हैं। हमने अभी फ्लो की बात की थी। फ्लो
वो एक जादुई अवस्था है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। कोई लेखक जब लिखता है, कोई संगीतकार जब धुन बनाता है या कोई खिलाड़ी जब खेलता है, वो फ्लो में होता है। ये जुनून और हुनर का वो बेहतरीन संगम है और यकीन मानिए आपका इकिगाई यहीं कहीं छिपा है। पर एक बात जरूर याद रखनी है, इकिगाई की खोज कोई रेस नहीं है, बल्कि एक सब्र वाला सफर है। एक बहुत अच्छी जापानीज कहावत है, तेजी से आगे बढ़ना है तो थोड़ा धीमे चलो। सच्ची समझ रातों रात नहीं मिलती, वो धीरे धीरे ही दिल में उतरती है। आखिर में आइए उन मूल सिद्धांतों को समझते हैं जो एक मकसद भरी और खुशहाल जिंदगी की नींव रखते हैं। जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं। इकिगाई फिलॉसफी में एक शब्द है गामन, जिसका मतलब है मुश्किल हालात का सामना भी सब्र और सम्मान के साथ करना। ये वो अंदरूनी ताकत है जो दुख को भी आगे बढ़ने का एक जरिया बना देती है। तो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी के 4 स्तंभ कौन से हुए? मुश्किलों में टिके रहने की ताकत यानी गामान, मजबूत सामाजिक रिश्ते यानी मुआए, जीने का एक मकसद यानी इकिगाई, और जिंदगी के हर पहलू में एक खूबसूरत संतुलन। तो असली राज काम से भागना नहीं है, बल्कि उस काम से प्यार करना है जो हम करते हैं और फिर उसे पूरे दिल और मकसद के साथ करना है। हम सबका इकिगाई हम सबके अंदर ही है, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज उठाया जा सकता है?